एकेडमी। आज हम देखेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। तो राइटिंग स्किल में हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नाम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और उस टॉपिक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तो किस तरह से ला सकते हैं, तो पहले हमें समझना होगा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मतलब क्या करना है उसमें। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में हमें दो एक्टिविटीज होते हैं, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। तो इन दोनों ही एक्टिविटीज में हमें ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, लेकिन किस तरह से ला सकते हैं, तो पहले हमें इन एक्टिविटीज के फॉर्मेट को समझना होगा। तो बच्चों, नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब इस टॉपिक में हमें कुछ डायग्राम देके रखी होती है या कुछ चार्ट होते हैं और उन्हीं डायग्राम और चार्ट के आधार पे हमें पैराग्राफ्स में आंसर को लिखना होता है। तो देखो इनमें कौन कौन से टॉपिक के लिए कौन कौन से मार्क्स है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पॉइंट टाइटल के लिए हमें 1 मार्क्स है। तो हमें जो डायग्राम देके रखी है उस डायग्राम के आधार पे हमें पैराग्राफ लिखना है और उस पैराग्राफ के लिए हमें टाइटल देना है। तो टाइटल के लिए 1 मार्क होता है। यूज ऑफ गिवन पॉइंट्स, इसके लिए 2 मार्क्स होते हैं। मतलब जो डायग्राम में हमें जो पॉइंट्स देके रखे उन पॉइंट के आधार पे हमें पैराग्राफ्स में छोटे छोटे सेंटेंस बना के लिखने हैं। तो उनके लिए जो पॉइंट्स हमें देके रखे उन पॉइंट के आधार पे हमें वो सेंटेंस बनाने होते हैं। तो उनके लिए हमें 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद बच्चों, हमने जो पैराग्राफ बनाया है या जो सेंटेंस बनाए हैं वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है क्या, तो उस ग्रामर के लिए हमें 1 मार्क्स होता है। और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंक्लूजन, उसके लिए 1 मार्क्स। तो टोटल इक्वेशंस 5 मार्क्स के लिए होता है। कितना मार्क्स के लिए होता है? 5। मतलब टाइटल के लिए 1 मार्क, गिवन पॉइंट जो देके रखे हुए होते हैं उस डायग्राम में उसके लिए 2 मार्क्स होते हैं, ग्रामर के लिए 1 मार्क और एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड कंक्लूजन के लिए 1 मार्क। मतलब हमें नॉन वर्बल टू वर्बल इस टॉपिक में डायग्राम के ऊपर पैराग्राफ लिखने हैं। पहले उसको टाइटल देना है, टाइटल के बाद पॉइंट्स के आधार पे हमें छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद ग्रामेटिकल सेंटेंस करेक्ट होंगे तो उसके लिए 1 मार्क्स है और लास्ट हमारे लैंग्वेज के लिए 1 मार्क्स है। तो अगला जो एक्टिविटी है, अगली एक्टिविटी वर्बल टू नॉन वर्बल, मतलब ये इससे अलग अपोजिट एक्टिविटी है। वर्बल टू नॉन वर्बल इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो वर्बल टू नॉन वर्बल इस एक्टिविटी में बच्चों हमें पैराग्राफ देके रखा हुआ होता है और उस पैराग्राफ से हमें डायग्राम बनानी होती है, मतलब फिगर बनानी होती है या चार्ट बना सकते हैं आप। तो किस तरह से बनाएंगे बच्चों, पैराग्राफ को रीड करते वक्त हमें उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको अंडरलाइन करनी है। मतलब कोई भी 2 डिफरेंट चीज होगी उस चीजों को ढूंढना है, 2 डिफरेंट अलग अलग चीजें होंगी उनको। तो मतलब पैराग्राफ रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे और उसमें से कोई भी 2 डिफरेंट अलग चीजें ढूंढ निकालेंगे। अभी देखो बच्चों, हमें क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करके उस पॉइंट से हमें चार्ट को बनाना है। तो जब हम उस पैराग्राफ को बनाएंगे, चार्ट को बनाएंगे, तो उसके लिए हमें टाइटल देना है और टाइटल के लिए 1 मार्क है। उसके बाद कन्वर्ज ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट से हमें चार्ट बनाना है। जो चार्ट सभी पॉइंट्स उस चार्ट में आने चाहिए उसके लिए 2 मार्क्स है। उसके बाद एप्रोप्रिएट ग्राफिक लेआउट, जो हम चार्ट बनाएंगे वो चार्ट हमारा परफेक्ट होना चाहिए। चार्ट परफेक्ट होगा तो उसके लिए 1 मार्क्स है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ग्रामर का मार्क्स नहीं है। उसके बाद ओवरऑल प्रेजेंटेशन, अच्छी तरह से चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए 1 मार्क होगा। तो टोटल मार्क होंगे 5। तो मतलब यहाँ पे हमें नॉन वर्बल टू वर्बल, यहाँ पे हमें चार्ट से पैराग्राफ बनाना है और यहाँ पे वर्बल टू नॉन वर्बल में हमें पैराग्राफ से चार्ट बनाना है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नाम का एक टॉपिक है। अच्छी तरह से प्रैक्टिस और पढ़ाई करेंगे, ये फॉर्मेट पढ़ेंगे तो हमें 101% इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं।